प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उसी सीरीज़ को लेकर जिसका हमने आगाज़ किया हुआ है, यानी 7 अलकाब पर मबनी यीशु मसीह ने जो अपने लिए अलकाब कहे, उस सीरीज़ का ये आज छठा पैगाम है, जिसका उन्वान है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। आइए हवाला देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अंगूर की ताक या दरख्त के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अंगूर का फल एक रॉयल फ्रूट की हैसियत रखता है, जो कि बादशाहों के दस्तरखान पर ज़रूर रखा जाता था। यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त ही क्यों कहा, आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अंगूर में कुछ ऐसी खासियतें पाई जाती हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं उसकी, जिनको आज हम जानेंगे और देखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त क्यों कहा। नंबर 1, अंगूर में ये ख़ास बात पाई जाती है कि अंगूर जो है खाने से हमारा खून जो है वो साफ़ हो जाता है, वो हमारे खून को साफ़ करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है, बचाता है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह का खून, हालेलुया, ना सिर्फ हमें चंद एक बीमारी से बल्कि सारी तमाम बीमारियों से हमें बचाता है। और उसका खून, हमारे यीशु का खून जब हमारे खून में शामिल हो जाए तो हमारा खून पाक और साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसके खून में ये कुदरत पाई जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अंगूर की बेल या ताक लगाने के लिए ज़मीन को खोदा जाता है और फिर उसमें से तमाम सख्त पत्थर निकाले जाते हैं। यीशु मसीह चूँकि खुद अंगूर का हकीकी दरख्त है और हमें यीशु मसीह ने डालियाँ कहा है। इसी हवाला में 15वें बाब के 5वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बेशक हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, और अगर हमें यीशु के साथ पैवस्त रहना है, जुड़े रहना है, तो फिर हमें भी अपने अंदर से तमाम सख्त पत्थरों को, तमाम अपनी सख्तियों को, ऐसी आदतों को, ऐसी बातों को निकालना होगा, ताकि हम फलदार डाली बन जाएं और उसके साथ कायम रह सकें। क्योंकि फल लाएंगे तो हम उसके साथ कायम रहेंगे, और अगर फल नहीं लाएंगे तो बागबान क्या करेगा? जैसे पहली आयत में कहा गया है कि मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। लिहाजा हमें अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को निकालना है। जिस तरह अंगूर का दरख्त या बेल लगाने के लिए, ताक लगाने के लिए ज़मीन को खोदा जाता है और उसमें से पत्थर और ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं जो उस बेल को बढ़ने से या उस ताक को बढ़ने से, फलने फूलने से रोकती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में से अगर ऐसी कोई बातें हैं जो हमारे खुदावंद को नापसंद हैं, तो उनको हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ताकि हम फलदार डाली बन जाएं। अंगूर की बेल या ताक को अमन और तरक्की की अलामत भी कहा जाता है, और आप जानते हैं हमारा यीशु मसीह क्या है? अमन और सलामती का शहज़ादा है, हालेलुया। और उसके साथ रहने में हमारी तरक्की ही तरक्की है। हम बढ़ते हैं, हम बरोमंद होते हैं अगर हम उसके साथ रहते हैं, और वो हमारी भलाई है, वो हमारी तरक्की है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। खुदा के चुने हुए लोगों को भी ताक कहा गया है, जिसे खुदा ने मुल्क मिस्र से लाकर एक अच्छे और ज़खेज़ मुल्क में लगाया। ज़बूर 80 में इस बात का जिक्र आप देखेंगे। अगर आप ज़बूर 80 का मुताला करें, साम 80 का, तो फिर आपको इसमें ये बात मिलेगी कि कैसे ज़बूर नवीस ये बताता है हमें कि वो एक ताक को मिस्र से लाया और उसे इस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर लगाया। तो खुदा के चुने हुए लोग जो हैं वो भी एक ताक की हैसियत रखते हैं। हमें यसाया 5वें बाब की पहली 5 आयत में एक ताकिस्तान का जिक्र मिलता है, जिसमें कि अंगूर लगाए गए, लेकिन उस वक्त
باغبان جو ہے وہ گلا کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو انگور اچھے لگائے تھے لیکن اس میں جنگلی انگور کیسے آ گئے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں سے کوئی ایسی بات، کوئی اس طرح کا پھل تو نہیں ہمارے یسوع کو مل رہا، کیونکہ یسوع نے اپنے خون سے ہمیں سینچا ہے، ہمیں لگایا ہے، ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے ایسا پھل ملے جو اس کو پسند آئے، جو باغبان کو پسند آئے. تو یسایہ میں باغبان یہ شکایت کرتا ہے، یہ گلا کرتا ہے کہ میں نے تو اچھے انگور لگائے تو پھر اب اس میں سے جنگلی انگور کیوں لگے. اور پھر وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے اپنے پاکستان کے لیے نہ کیا. ہمارے یسوع نے بھی ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، اور ہمیں بہت ساری ایسی تمثیلیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں جن میں انگور اور اس کی کاشت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یسوع مسیح واقعی انگور کا حقیقی درخت ہے. لفظ حقیقی بڑا معنی رکھتا ہے. انگور جو کہ ایک دنیاوی پھل ہے، یعنی ایک پھل کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں. اس کی خوبیاں ہم نے دیکھی. تو یسوع مسیح اس دنیاوی پھل سے کہیں بڑھ کر ہے. یسوع نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، کیونکہ انگور کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو یسوع مسیح میں کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح انگور کے درخت سے کہیں بڑھ کر ہے ہمارے لیے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا کہ میرا باپ باغبان ہے، اور اگر باغبان کو ایسی ڈالی نظر آ جائے جس میں پھل نہیں ہے یا وہ پھل پھول نہیں رہی ہے تو پھر باغبان کو وہ ڈالی اچھی نہیں لگے گی اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا. ہم نے پہلے ہی یہ بات سیکھی ہے کہ ہمیں اس میں قائم رہنا ہے اور بہت سا پھل لانا ہے تاکہ ہم کاٹ ڈالے نہ جائیں، بلکہ مسیح یسوع میں قائم رہیں اور ہمارا پھل بھی اور زیادہ ہوتا چلا جائے. وہ ہمیں کاٹتا چھانٹتا ہے، وہ ہمیں تراشتا ہے تاکہ ہم جو ڈالیاں ہیں ہم پھلیں پھولیں اور ہماری زندگیوں سے بھی اسے پھل ملے اور ہمارا پھل قائم رہے. ایسا نہیں کہ ایک دن 2 دن کی بات ہے، بلکہ ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں انگور کے اس حقیقی درخت کے ساتھ اور اس تاک کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا پھل بھی باغبان کو پسند آئے اور ہم پھلدار ڈالی بن جائیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.